की ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। धर्म सब बेच खा बैठे, धर्म सब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। धर्म सब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने हो गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या डरना। दीवाने हो गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या डरना। सभी से दिल हटा बैठे, ये सभी से दिल हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सभी से दिल हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सभी से दिल हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हारी बेरुखी से दिल हमारा टूट 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 जाएगा। सकल जीवन लुटा बैठे, सकल जीवन लुटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सकल जीवन लुटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हो सुखदेव जी कहने लगे, भगवान की अवस्था 2.5 वर्ष की हो गई और बलदाऊ जी की अवस्था 3.5 वर्ष की हो गई। आज भगवान यमुना के किनारे ब्रह्मांड घाट पर मिट्टी के खिलौने बनाते हैं और बार बार खिलौने तोड़ देते हैं और बार बार मिट्टी के फिर खिलौने बनाते हैं। और अब की बार भगवान ने क्या किया, मिट्टी का एक खिलौना तोड़ा और एक मिट्टी का डेला उठा करके अपने मुख में रख लिया।
भगवान ने वही लीलाएं की हैं जो हमारे छोटे छोटे बाल गोपाल करते हैं। एकदा क्रीडमानस्ते, भगवान क्रीड़ा कर रहे थे। रामाज्ञा गोपदार का, कृष्णो मदम भक्षितमान थी मात्रे निवेदियन। भगवान ने मिट्टी का एक ढीला अपने मुख में रख लिया। सारे ग्वाल चिल्लाने लगे, अरे लाला, लाला ने माटी खाई माटी। बलदाऊ भैया ने एक कन्हैया का हाथ पकड़ा और जसोदा मैया के महल की ओर बलदाऊ जी खींचने लगे। लाला, तूने माटी खाई, आज मैया जसोदा से कहकर के तेरी तुझे मार लगवाऊंगा। कन्हैया रोने लगे और दाऊ भैया हाथ पकड़ करके मैया के महल की ओर कन्हैया को खींचने लगे। कन्हैया ने सोचा कि अब तो महल आने वाला है, क्या करें? कन्हैया ने कहा, ठीक है दाऊ भैया, तुम मेरी शिकायत कर दो और मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। तुम अगर मुझे पिटवाओगे तो अगर मैंने तुम्हें न पिटवाया तो फिर हमें कोई कन्हैया न कहना। दाऊ भैया ने कहा, तुम मेरी क्या जानते हो? कन्हैया ने कहा, तुम्हारी हम क्या नहीं जानते, सो बताओ। अगर मेरी मार पड़ेगी तो मार आज तुम्हारी भी पड़ेगी। दाऊ भैया, तेरी भी सब शिकायत भैया से कर दूंगा। अब दाऊ भैया सोचने लगे, कहीं ऐसा न हो कि कन्हैया मेरी कोई न कोई बात जानता हो। दाऊ भैया ने कहा, कन्हैया एक बात मान ले, हमारा तुम्हारा फैसला हो जाए। कन्हैया ने कहा, बोलो क्या फैसला? बोले, ना हम तेरी कहें और ना तू मेरी कहे। कन्हैया ने कहा, ना हम तेरी कहें और ना तू मेरी कहे। बलदाऊ जी ने कहा, कन्हैया अब तो ठीक है, ना हम तेरी कहेंगे ना तू मेरी कहे। दाऊ भैया ने कन्हैया का हाथ छोड़ दिया और दोनों लोग यमुना के किनारे ब्रह्मांड घाट पर दोबारा आ गए। अब दाऊ जी ने धीमे से बात चलाई, कन्हैया एक बात बता दे, तू मेरे बारे में क्या जानता है? कन्हैया ने कहा, हम तो वैसे ही कह रहे थे, हमें कुछ नहीं मालूम। दाऊ भैया ने दोबारा हाथ पकड़ा और मैया की ओर लेकर के चल पड़े और जैसे ही पहुंचे महल के दरवाजे पर आवाज लगाई, अरे मैया, मैया, देख तो देख, तेरे लाला ने माटी खाई। और जसोदा मैया कन्हैया को मारने के लिए छड़ी लेकर के आई और एक हाथ से पकड़ा कान, एक हाथ से छड़ी लेकर के मैया दुबकाने लगी। भगवान ने नेत्रों में आंसू भर करके उत्तर दिया जसोदा को, ना हम भक्षितमान अम्ब सर्वे मिथ्याभिषिक्तनः। मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सारे ग्वाल झूठ बोल रहे हैं। और मैया, तो तू मेरे विश्वास न हो तो तू मेरे मुंह में देख ले, मैंने मिट्टी नहीं खाई। और जैसे ही कहा मैया ने मुंह खोल, कन्हैया मुंह खोल, और तब तक कन्हैया ने अपने मुंह के अंदर जीभ घुमाई दी। सारी मिट्टी अंदर चली गई। अब बाजी बाजी महतारी के बाजी बाजी लड़का जब मिट्टी खा तो जो ने महतारी खाए मुंह खोल, तो ले पता लगो लड़का ने 2 दांत 3 दांत मुंह में जीभ घुमाई दी। मिट्टी साफ। भगवान ने भी वही किया। मैया ने कहा, लाला मुंह खोल, और जब तक मैया ने
कहा लाला मुंह खोल। तब तक कन्हैया ने मुंह के अंदर जीभ घुमाई दी, सारी मिट्टी अंदर। कन्हैया ने मुंह खोल दिया, मैया ने मुंह के अंदर झांक करके देखा। क्या देखा है? अगणित रवि शशि, भगवान के मुंह के अंदर अनेकों सूर्य, अनेकों चंद्रमा, अनेकों ब्रह्मा, अनेकों विष्णु, अनेकों शंकर मुंह के अंदर। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरत सिंधुमय कानन। कन्हैया के मुंह के अंदर मैया ने एक दृश्य ऐसा देखा जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। माँ के पेट में बेटा है कि बेटी है, बड़े बड़े विद्वानों ने देखा है, डॉक्टर लोग, वैद्य लोग जान जाते हैं। लेकिन कन्हैया के मुंह के अंदर जसोदा मैया कहां से आ गई? एक मैया बाहर, एक मैया कान पकड़ करके खड़ी है, और एक मैया कन्हैया के मुंह के अंदर। मैया बड़े चक्कर में पड़ी कि हम कन्हैया के मुंह के अंदर हैं कि बाहर हैं। देखे अगणित वहां पर, ध्यान दे मेरी माताएं, देखे अगणित वहां पर, नभ पृथ्वी पाताल, नंद जशोदा के सहित देखे गोपी ग्वाल। मुंह के अंदर क्या है? कन्हैया के मुंह के अंदर एक और है मथुरा नगरी, इस और है गोकुल नगरी, और बीच में बह रही जमुना मैया। और कन्हैया के मुंह के अंदर क्या देखा? कन्हैया के मुंह के अंदर छड़ी लिए हैं जशोदा मैया। अब मैया बड़ी चकित हो गई कि हम कन्हैया के मुंह के अंदर हैं कि मुंह के बाहर हैं। जो नहीं देखा, आज तक किसी ने ऐसा न देखा होगा, जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहू न समाये, जो मनहू न समाये, सो सब अद्भुत देखहु, परम कबन विद जाए। रमण रेत लेटो नहीं, जो वृंदावन में गए हैं और जो जिन्होंने रमण रेती में जो नहीं लौटे, और कियो न जमुना पान, रे मन तू समझो नहीं, ब्रज को तत्व महान। मेरे भागवत के विद्वान श्रोताओं, आइए एक सुंदर सा प्यारा भजन हो जाए, और फिर तो वृक्षों का उद्धार भगवान के हाथों होगा। आज मैया यशोदा लाला को अपने हाथों से बांधेगी। कन्हैया ने मुस्कुरा दिया, मैया सब कुछ भूल गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए एक भजन सांवरिया सेठ के नाम से हो जाए। बोलिए सांवरिया सेठ की जय हो।
खाटू श्याम जी महाराज की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्यारा सा मुखड़ा घुंघराले केस कलयुग का राजा खाटू नरेश हरे का सहारा है मेरा श्याम धनी। हरि का सहारा है मेरा श्याम धनी। हरि का सहारा है मेरा श्याम धनी। हर जगह से हार मिली हो जो इस भजन को साथ में गुनगुनाएंगे ताली बजाएंगे मेरा दावा है कि उनकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। जय जय। प्यारा सा मुखड़ा घुंघराले केस कलयुग का राजा है खाटू नरेश। हरि का सहारा है मेरा श्याम धनी। हरि का सहारा है मेरा श्याम धनी। सवर के बैठा देखो दरबार यमुना लगा के। पर सवर के बैठा देखो दरबार यमुना लगा के। देख लो करिश्मा श्याम चरणों में सिर को झुका के। देख लो करिश्मा श्याम चरणों में सिर को झुका के। कष्ट मिटे दुखड़े मिटे पिता छुटकारा है मेरा श्याम धनी। हरि का सहारा है मेरा श्याम धनी। प्यारा मुखड़ा घुंघराले के कलयुग का राजा खाटू नरेश। हरि का सहारा है मेरा श्याम धनी। दोनों हाथ उठा करके है मेरा श्याम धनी। जय हो। श्याम बाबा का करते हैं दर्शन। आ रहे हैं लाखों श्याम बाबा का करते हैं दर्शन। ध्यान से जो देखे इसके चेहरे में हो आकर्षण। ध्यान से जो देखे इसके चेहरे में है वो आकर्षण। दीवाना कर देता ऐसा जादूगर है मेरा श्याम धनी। हरि का सहारा है मेरा श्याम धनी। हरि का सहारा है मेरा श्याम धनी। प्यारा सा मुखड़ा घुंघराले के कलयुग का राजा है खाटू नरेश। हरि का सहारा है मेरा श्याम धनी। भक्तों का रखवाला है मेरा श्याम धनी। जो भी हो जरूरत
सच्चे मन से तू अर्जी लगा दे। जो भी हो जरूरत सच्चे मन से तू अर्जी लगा दे। चाहिए अगर कुछ इसके चौखट पे पल्ला बिछा दे। चाहिए अगर कुछ इसके चौखट पे पल्ला बिछा दे। कितनों की किस्मत की रेखा को संवारा है मेरा प्यार भरी हरि का सहारा है मेरा प्यार भरी। प्यारा सा टुकड़ा घुमरा लेके कली का राजा है खाटू नरे हरि का सहारा है मेरा प्यार भरी। तो का रखवाला है मेरा प्यार भरी। मुझे को जो मिला है कैसे शब्दों में वर्णन करूं मैं। मुझे को जो मिला है कैसे शब्दों में वर्णन करूं मैं। बार बार आकर के दादा के पैया पढ़ूं मैं। बार बार आकर जिस दाता की पैया पढ़ो में हीरा ये बोलेगा भक्तों का दुलारा है मेरा प्यार भरी हरि का सहारा है मेरा प्यार भरी। प्यारा सा मुखड़ा उमरा लेके कलयुग का राजा है खाटू नरे हरि का सहारा है मेरा प्यार भरी हरि का सहारा है। ताली से बात दोनों हरि का सहारा है मेरा प्यार भरी हरि का सहारा है मेरा प्यार भरी। भक्तों का रखवाला है मेरा प्यार भरी भक्तों का रखवाला है मेरा प्यार भरी भक्तों का रखवाला है मेरा प्यार भरी मेरा प्यार भरी। हारे के सहारे की जय हो बोलिए सांवरिया सेठ की जय हो। कितने लोग गए दर्शन करने के लिए? बहुत सुंदर है। अच्छा ये बताओ कलयुग में श्याम के रूप में इनकी पूजा क्यों होती है? इनका नाम खाटू श्याम क्यों है? इन्हें लोग हारे का सहारा क्यों कहते हैं? जानते भी होंगे तो पूरे लोग न जानते होंगे। आइए ये प्रसंग चल गया है तो मैं आपको सुना दूं। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा भागवत के विद्वान श्रोताओं आओ इस कथा को ध्यान से सुनो। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने जा रहा था। परीक्षित जी नाम चाहे कितने लोग लेते हो लेकिन इनके बारे की कथा आपको ना मालूम होगी। ध्यान दें, महाभारत का युद्ध शुरू होने जा रहा था।
तो महाभारत के समय इनका नाम था बबरा वाहन। दुर्योधन चाहता था कि मेरी ओर से लड़े, पांडव लोग चाहते थे कि बबरा वाहन मेरी ओर से लड़े। भगवान ने पूछा तुम किसकी ओर से युद्ध करोगे? इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति हारेगा हम उसकी ओर से लड़ेंगे। जो व्यक्ति हारेगा हम उसकी ओर से लड़ेंगे। बोलो, भगवान जान गए कि हारने वाला पक्ष कौरवों का है, और अगर ये व्यक्ति हारे हुए की ओर से लड़ेगा भगवान ने कहा कैसे बोले? बोले मैं 3 बाणों में पूरे महाभारत का युद्ध जीत सकता हूं। बाण केवल 3 और बचेगा महाभारत के युद्ध में कोई नहीं। भगवान ने कहा मैं मान लूंगा कि तुम महाभारत का युद्ध जीत सकते हो, अगर एक बाण से पीपल में जितने पत्ते लगे हैं इनमें अगर सारे पत्तों में छिद्र हो जाएगा कहाँ तक ये लीला छिपाए रहोगे? कहाँ तक ये लीला छिपाए रहोगे? कहाँ तक ये लीला छिपाए रहोगे? कहाँ तक ये लीला प्यारे छिपाए रहोगे? कहाँ तक ये लीला छिपाए रहोगे? कहाँ तक ये लीला लीला छिपाए रहोगे? कहाँ तक ये लीला प्यारे छिपाए रहोगे? कहाँ तक ये लीला प्यारे छिपाए रहोगे? कहाँ तक ये लीला छिपाए रहोगे? कहाँ तक ये लीला छिपाए रहोगे? कहाँ तक ये लीला भगवान छिपाए रहोगे? कहाँ तक ये लीला भगवान छिपाए रहोगे? कहाँ तक ये लीला प्यारे छिपाए रहोगे? बात अधूरी रह गई, आइए उसे पूरा करते हैं। भगवान ने पूछा महाभारत का युद्ध तुम किसकी ओर से लड़ोगे? तो इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति हारेगा मैं उसकी ओर से लड़ूंगा।
और बोले कि मैं 3 बाणों से पूरा महाभारत का युद्ध जीत सकता हूं। भगवान ने कहा कि अगर एक बाण से पीपल के सारे पत्तों में छिद्र कर दोगे तो मैं मान जाऊंगा तुम महाभारत का युद्ध अकेले जीत लोगे। बोलो, जहां 18 अक्षौणी सेना मारी गई हो, महाभारत के युद्ध में कितनी सेना मारी गई? 18 अक्षौणी। 11 अक्षौणी सेना कौरवों की और 7 अक्षौणी सेना पांडवों की मारी गई। और जिन्हें हम लोग खाटू श्याम सांवरिया सेठ के नाम से जानते हैं, उन्होंने कहा कि मैं 3 बाणों में पूरा महाभारत का युद्ध जीत लूंगा। भगवान ने शर्त रखी, अगर इस पीपल के वृक्ष के एक बाण से सारे पत्तों में छिद्र कर दोगे तो मैं मान जाऊंगा तुम महाभारत का युद्ध जीत लोगे। बोले प्रभु, मैं अकेले युद्ध जीत लूंगा। भगवान ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबाया और जिस समय बबरा वाहन ने बाण चलाया तो सारे वृक्ष के पत्तों में छिद्र हो गया और भगवान के पैर के नीचे जो पत्ता दबा था उसमें भी छिद्र हो गया। भगवान को विश्वास हो गया कि तुम महाभारत का युद्ध अकेले जीत सकते हो। तब भगवान की लीला ने इनका चक्र, इनका सिर अलग कर दिया, क्योंकि इन्होंने ये कहा था कि जो व्यक्ति हारेगा मैं उसका सहारा बनूंगा, जो व्यक्ति हारेगा उसका मैं सहारा बनूंगा। भगवान ने कहा मैं तुम्हें अपना नाम दे रहा हूं और कलयुग में तुम्हारा नाम हारे का सहारा और खाटू श्याम, मेरा नाम मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। जिसकी हर जगह से हार हो जाए उसका तुम सहारा बन जाना। आज जसोदा मैया दही मत रही हैं, छोटे छोटे पात्रों का दही निकाला और बड़ी मटकी में करके मैया बैठ गई ऊंचे स्थान पर और मैया दही मथने लगी। भागवत में लिखा है कि दासियों को दूसरे काम में लगा दिया। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर्नियुक्तासु निर्मिमन्ति स्वयं दधी। ध्यान दे मेरी माताएं, माताएं जब दही मथती हैं तो ऊंचे स्थान पर बैठ जाती हैं। क्या बोलते उसे? पिड़िया बोलते हैं। यशोदा मैया बैठ गई, दासियों को दूसरे काम में लगा दिया और परीक्षित जी उसी समय कन्हैया आ गए और मैया की मथानी पकड़ ली। मैया ने कन्हैया को गोदी में ले लिया और वात्सल्य प्रेम में मैया के आंचल से दूध अपने आप गिरने लगा। मैया कन्हैया को दूध पिला रही और दही भी मथ रही हैं। दासियां दूसरे काम में लगी थी। क्या हुआ? तब तक जो दूध आग पर उबलने के लिए मैया रख करके आई थी, अचानक परीक्षित जी उसमें उफान आ गया। आग जल रही थी, उसमें उफान आ गया और जैसे ही दूध में उफान आया, मैया ने कन्हैया को धरती पर बैठाल दिया और दूध देखने के लिए चली गई। मैया दूध देखने के लिए चली गई। कन्हैया ने कहा मैया को दूध ज्यादा प्यारा है। मैया को दूध प्यारा नहीं है। उठाया पत्थर
और मार मार के पत्थर मैया की सारी मटकियां तोड़ दी। सारा माखन फैल गया, बह करके चलने लगा। कन्हैया गए और उंगल से जाकर के छिप गई। मैया लौट करके आई, सारा माखन बह रहा था आंगन में। मैया ने कहा गजब हो गया, माखन फैल जाता तो कोई कष्ट नहीं, लेकिन ये बड़ी वाली मटकी मेरी सास की अजिया सास लेकर के आई। माखन फैल जाता तो कोई बात नहीं, लेकिन मटकी न फूटता। मैया गई, कन्हैया को ढूंढ करके लाई और रस्सी से बांधने लगी। भागवत में लिखा है, मैया ने पहली गांठ तो लगाई, लेकिन दूसरी गांठ में रस्सी 2 अंगुल कम पड़ गई। दूसरी रस्सी बनवाई, सारे ब्रजमंडल और गोकुल की रस्सी लग गई, लेकिन रस्सी हर बार 2 अंगुल कम पड़ जाती है, न 3 अंगुल कम पड़ती, न 1 अंगुल, न 4 अंगुल, रस्सी हमेशा 2 ही अंगुल कम पड़ती है। तद्दाम बध्यमानस्य स्वार्मिकस्येकृतागसः 2 अंगुलो नम्भूतेन संददे यंचि गोपिका। सारे गोकुल की रस्सी लग गई, गोपियां रस्सी ले लेकर आती हैं और मैया रस्सी जोड़ देती और मैया बार बार बांधती हैं। परीक्षित जी महाराज, रस्सी 2 अंगुल फिर कम पड़ गई। देखो, एक होता है बालहट और एक होता है त्रियाहट, एक होता है राजहट। मैया कह रही कि कुछ भी हो जाए आज बांध के मानेंगे, और कन्हैया मन में कह रहे कि हम कुछ भी हो जाए हम आज बंधेंगे नहीं। एक और त्रियाहट और एक और बालहट। सारी रस्सी लग गई, लेकिन मैया कन्हैया को नहीं बांध पाई। मैया के पसीना गिरने लगा, रस्सी फिर 2 अंगुल कम हो गई। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा है कि हर बार रस्सी 2 ही अंगुल कम क्यों पड़ती है? उसका कारण है नाम रूप 2 ईश उपाधि। भगवान का नाम, भगवान का रूप, ये दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। इसलिए भागवत के प्रेमियों, रस्सी 2 अंगुल कम पड़ जाती है। रस्सी 2 अंगुल कम पड़ने का दूसरा कारण है एक छत्र, एक मुकुट मणि, सब वर्णन कर जो तुलसी रघुवर नाम के वरण विराजत दो। इसलिए रस्सी 2 अंगुल कम पड़ गई। महात्मा कश्यप बने हैं उखल, माता अदित बनी है रस्सी, इसलिए रस्सी 2 अंगुल कम पड़ गई। रस्सी है क्या? रस्सी है माया, और माया शब्द में 2 अक्षर हैं। माँ माने नहीं, या माने जो है नहीं। मैया उससे बांधना चाहती है, इसलिए भागवत के विद्वान श्रोताओं, रस्सी 2 अंगुल फिर कम पड़ गई। रस्सी 2 अंगुल कम पड़ने का एक कारण और है। भगवान को इसी लीला में अभी 2 वृक्षों का उद्धार करना है। एक का नाम यमला और दूसरे का नाम है अर्जुन। इसलिए रस्सी 2 अंगुल कम पड़ गई। रस्सी 2 अंगुल कम पड़ने का एक कारण और है क्रोध की द्वैत बुद्धि बिन, द्वैत की बिन अज्ञान, माया बस पर छिन्न जड़,
जीव की ईश समान। कृष्ण अद्वैत ब्रह्म है, रस्सी द्वैत है, और यशोदा जीव है। जीव परमात्मा को माया रूपी रस्सी से बांधना चाहती है, क्योंकि यशोदा है जीव, रस्सी है माया, कृष्ण है ब्रह्म। और भागवत के विद्वान श्रोता ध्यान दें, ब्रह्म कभी माया से बनता नहीं है। ये ब्रह्म के सामने माया हाथ जोड़ करके खड़ी रहती। देखी माया सब विद गाड़ी, और अत सभी तिजोरे कर ठाड़ी। भगवान राम को पकड़ने, भगवान राम की भुजा काकभूषण को पकड़ने के लिए त्रेता अवतार में पीछे पीछे भागी थी। तो काकभूषण में और भगवान राम की भुजा में अंतर कितना था? 2 अंगुल का। जुग अंगुल कर बीच सब, राम भुजई मोहि तात। भागवत के विद्वानों, इसलिए रस्सी 2 अंगुल कम पड़ गई। और भगवान ने ये लीला 10वें स्कंद के 9वें अध्याय में की है। अध्याय कितने हैं? 335 अध्याय हैं पूरी भागवत में, लेकिन 10वें स्कंद के 9वें अध्याय की ये लीला वर्णन है। और 9 का अंक अपने में ब्रह्मांड कहलाता है। 9 गुणे 1 बराबर 9, 9 गुणे 2 1 धन 8 बराबर 9, 9 किया 27, 2 धन 7 बराबर 9, 9 चौको 36, 3 धन 6 बराबर 9। ये लीला का वर्णन 9वें अध्याय में किया गया है। देखो, 9वें अध्याय में लीला का वर्णन है, और कृष्ण ब्रह्मांड है, नवांग है। भगवान ने सोचा मैया परेशान है। भगवान ने अपनी हट त्याग दी और भगवान बंध गई। बांध नहीं पाई मैया, मैया नहीं बांध पाई, भगवान बंध गई। भगवान क्यों बंधे हैं? क्योंकि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर और प्रभु को नियम बदलते देखा, और खुद का मान टल जाए, लेकिन भक्ति का मान न टलते देखा। भगवान को बांध करके मैया किसी काम में लग गई, और भगवान ने ऊखल उखाड़ लिया। भगवान घुटनों के बल ऊखल को घसीटते हुए बाहर लाए। 2 वृक्ष खड़े थे दरवाजे पर, एक का नाम यमला, एक का नाम अर्जुन। भगवान दोनों के बीच से निकले, दोनों वृक्ष जड़ के सहित उखड़ करके धराशायी हो गई। और परीक्षित जी, उन दोनों वृक्षों की जड़ों से 2 पुरुष निकले, पीले वस्त्र पहने थे। भगवान को चरणों में प्रणाम किया और उत्तर दिशा की ओर चले गए। नमा परम कल्याण, नमा परम मंगला, वासुदेवाय शांताय, यदूनाम पतये नमः। वृक्षों के गिरने की आवाज मैया के कानों में पहुंची। मैया ऊखल की ओर भागी। न ऊखल, न रस्सी, न कन्हैया, तीनों भाई। मैया बाहर को आई, कन्हैया ऊखल को घसीटे घूम रहे थे। नंद बाबा ने बड़ी फटकार लगाई कि खबरदार जो बाला को अब बांध पाए। हमारी माताएं भी बड़ी बड़ी लड़का जन्म के उद्यमी होते हैं, उनको बांध देती हैं। कोई माँ पैर बांध देती, कोई हाथ बांध देती।
लेकिन यशोदा मैया ने ना पैर बांधा ना हाथ बांधा। मालूम क्या बांधा था? मैया ने कन्हैया के पेट में लगाया था फंदा। वहीं से भगवान का एक नाम पड़ गया दामोदर। दाम माने रस्सी, उदर माने पेट। पेट में लगाया था फंदा, बांधा था मैया ने। भगवान का नाम पड़ा दामोदर। और 12 महीने में एक महीना दामोदर मास कहलाता है। कौन सा महीना है वो? कार्तिक के महीने को दामोदर मास कहते हैं। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा, प्रभु भगवान के दरवाजे पर 2 वृक्ष खड़े थे, ये कौन थे? आखिर भगवान ने इनका उद्धार क्यों किया? ये दोनों कुबेर भगवान के बेटे थे। एक का नाम था नलकूबर और एक का नाम था मणग्रीव। एक बार नंगे होकर के मदरा को पी करके मंदाकिनी गंगा में दोनों स्नान कर रहे थे अप्सराओं के साथ। वहां से नारद बाबा निकले। नारद ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई? गंगा में नंगे होकर के नहा रहे, मदरा पिए थे दोनों, पानी उलीचने लगे। नारद बाबा भीग गए, उनकी बीड़ा में पानी चला गया। क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के श्राप दे दिया, तुम दोनों वृक्ष बन जाओ। अगले जन्म में तुम दोनों वृक्ष बनोगे। जब दोनों ने नारद के पैर पकड़ लिए तो नारद बाबा ने एक वरदान भी दे दिया कि वृक्ष तो बनोगे, लेकिन भगवान के दरवाजे के वृक्ष बनोगे और तुम्हारा उद्धार भगवान के हाथों हो जाएगा। पुरा नारद सापेन वृक्षताम प्राप्तौ मदात नलकूबर मणगिरिवा विख्यातौ श्रियान्वितौ। आज भगवान ने उद्धार किया। भगवान ने अपने सखा बनाई, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, मधुमंगल, सुबल, स्तूप, केशव, कलुआ और छिलुआ ग्वाल बनाए। एक प्रभावती नाम की गोपी के घर में माखन चुराने के लिए गई। माखन बहुत ऊंचे पर टंगा हुआ था। भगवान घोड़ा बन गए। श्री रामा एक पैर से लगड़ा है। जैसे ही इसने सीखों को पकड़ा, भगवान ने लाठी से मटकी में छेद कर दिया। माखन नीचे गिरने लगा। ग्वाल वालों ने माखन खाया, बंदरों को खिलाया, कौओं को माखन खिलाया। भगवान ने कहा, ये गोपी बड़ी गंदी रहती, इसके घर में माखन का चौका लगा दो। और परीक्षित जी तब तक गोपी आ गई। गोपी आ गई, सारे ग्वाल तो भाग गए। श्याम सुंदर जी पहले दिन चोरी में पकड़ गए। भगवान रोने लगे, अरे गोपी आज वो छोड़ दे, अब तेरे घर में तो माखन चुराने को नहीं आऊंगा। राधा बन गई जिलाधीश और ललता पुलिस कप्तान। ये हो पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। हरि बोल।
एक ग्वालिनी के घर जाकर एक ग्वालिनी के घर जाकर माखन खाने लगे चुराकर माखन खाने लगे चुराकर माखन खाने लगे चुराकर माखन खाने लगे चुराकर जाग गई वो चतुर सुजानी जाग गई वो चतुर सुजानी पकड़ लिए दो कान पकड़े गए कृष्ण भगवान